वेरी गुड इवनिंग मेरे प्यारे दोस्तों, तहे दिल के साथ में स्वागत है वापस आप लोगों का इस आरबीसी प्लेटफॉर्म पर। आ जाइए जल्दी से। जहां तक हम लोगों ने क्लासेस को लिया था, विराम लिया था, आज हम लोग दोबारा वापस नया चैप्टर शुरुआत करेंगे। चैप्टर नंबर 11th क्लास का हम लोग नया चैप्टर शुरू करेंगे आज मेरे प्यारे साथियों। तो स्वागत है सभी का आरबीसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। इससे पहले हम लोगों ने लगभग आपकी साथ में जुड़े हुए लगभग 2 चैप्टर हम लोग आराम से तसल्ली के साथ में कंप्लीट कर चुके हैं। और जो नए जुड़े हुए हैं मेरे प्यारे साथी, उनसे गुजारिश है कि प्ले लिस्ट पे आप लोग जाइएगा और प्ले लिस्ट पे तमाम बातें आप लोगों की बनाई हुई है ना। तो चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 3 जो हो रखा है वो आराम से हो जाएगा हमारा। और इस साल कई चैप्टर डिलीट हो चुके हैं, तो तसल्ली के साथ में जुड़े रहो इस प्लेटफॉर्म पे। आप लोगों को सारे चैप्टर जितने भी होंगे वो आप लोगों के करवाए जाएंगे मेरे प्यारे दोस्तों। ज्यादा भागोगे दौड़ोगे तो मेरे प्यारे दोस्तों थोड़ा हम लोगों को प्रॉब्लम आएगी, इसलिए तसल्ली के साथ में हम लोग चल रहे हैं, बेझिझक चल रहे हैं। और कुछ दिनों की बात है, उसके बाद में फिर लगभग 7 डेज क्लासेज आप लोगों की ओपन हो जाएंगी। तो पर डे फिर क्लासेज आप लोगों की चलती रहा करेंगी, फिर सिलेबस भी हमारा जल्दी जल्दी कंप्लीट हो जाएगा है या नहीं है। तो आइएगा शुरुआत करते हैं, आगाज करते हैं मेरे प्यारे साथियों। जहां तक हम लोगों ने पिछली क्लास में हम लोगों ने छोड़ा था, सभी का वेलकम है तहे दिल के साथ में मेरे प्यारे साथियों इस आरबीसी प्लेटफॉर्म पर। और जो नए सब्सक्राइबर हैं मेरे दोस्त, उनसे काफी पहले तो उनका स्वागत करते हैं हमारे इस आरबीसी प्लेटफॉर्म पर। और बता देना चाहेंगे कि आरबीसी प्लेटफॉर्म जो है लगभग 2-3 सालों से लगभग इस प्लेटफॉर्म पे जुड़ी हुई है। और इस साल आरबीसी ने आप लोगों के लिए 11th क्लास 12th क्लास जितने भी हैं वो इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, आर्ट्स में एंड ऑल्सो साइंस में भी जितनी भी क्लासेस हैं वो सारी क्लासेस आप लोगों के लिए ऑनलाइन लेकर के आई है मेरे दोस्तों। तो सभी का जो नए सब्सक्राइबर हैं तो तहे दिल के साथ में उनका स्वागत है, वेलकम है इस आरबीसी प्लेटफॉर्म पर। और जो नए सब्सक्राइबर हैं चाहे जिस सब्जेक्ट के हों तो उस सब्जेक्ट के वीडियोस आप लोगों को प्लेलिस्ट में दिख जाएगी। तो आराम से तसल्ली के साथ में पर डे आप वीडियो को देख देख कर नोट्स बनाते रहना, और नोट्स भी आप लोगों को आराम से मिल जाएंगे तसल्ली के साथ में। तो शुरुआत करते हैं, आगाज करेंगे मेरे प्यारे दोस्तों इस चैप्टर की। लेकिन प्रारंभ करने से पहले, जीत और हार आपकी सोच पर निर्भर करती है। बिल्कुल, जीत और हार आपकी सोच पर निर्भर करती है। मान लो तो हार होगी और ठान लो तो जीत होगी, क्योंकि जिसने भी ठाना है उसने इतिहास रचा है। जी हाँ, जिसने ठान लिया मेरे प्यारे साथी उसी ने इतिहास रचा है। लोग कहते हैं कि बिना संघर्ष किए यूं जय जयकार नहीं होती, है ना। तो संघर्ष तो आप लोगों को करना ही पड़ेगा मेरे प्यारे दोस्तों। बिना संघर्ष किए आसानी से हम लोगों की जय जयकार नहीं होती। किस्मत तो हम लोगों की ऐसी रूठ रखी है कि जैसे, है ना, बगल में बैठी हुई लड़की जैसे रूठ जाती है, तो इस प्रकार से किस्मत तो हम लोगों ने रूठ रखी है। तो लेकिन जज्बा होगा हमारे अंदर, जुनून होगा, तो हम लोग तसल्ली के साथ में उन ऊंचाइयों को आराम से छू लेंगे, आसानी से हाथ में हम लोग छू लेंगे। तो शुरुआत करते हैं, आगाज करते हैं। कुछ कमेंट्स हम लोगों के आए थे वो बाद में डिस्कस करूंगा मेरे प्यारे दोस्तों। तो आज हम लोग शुरुआत करने वाले हैं नए चैप्टर की। इससे पहले आरबीसी के ऊपर केमिस्ट्री के आप लोगों के 2 चैप्टर हो चुके हैं बेखूबी के साथ, और आज जो है हम लोग एक नया चैप्टर शुरुआत करेंगे, है ना। नया चैप्टर शुरुआत करेंगे ग्रीन कलर के साथ, ये ठीक रहेगा। तो देखते हैं, लेते हैं अपने एक छोटा सा टॉपिक, लेसन शुरू करेंगे अपने आज। लेसन नंबर 8वां, लेसन नंबर 8 आसान है। लेसन नंबर 8 यदि आपने डिस्कस किया तो कई लेसन, जैसे हम लोगों के लेसन नंबर 4 मैंने भी स्टार्ट करवाया नहीं, क्योंकि लेसन नंबर 4 को पढ़ने से पहले अगर लेसन नंबर 8 अगर तुम लोगों ने डिस्कस कर लिया तो आराम से तुम लोग लेसन नंबर 4 भी डिस्कस कर लोगे, है ना। और कई टॉपिक भी है हमारे इसके अंतर्गत जो आराम से डिस्कस करेंगे हम। तो चैप्टर का नाम है मेरे प्यारे लाडुओ, क्या नाम है? रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं? रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है? रेडॉक्स अभिक्रिया क्या कहते हैं? ये तमाम बातें डिस्कस करेंगे अपने। तो रेडॉक्स अभिक्रिया को शुरू करने से पहले हम लोग एक छोटा सा टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे मेरे प्यारे दोस्तों। आइए, रेडॉक्स अभिक्रिया को बाद में पढ़ेंगे। चैप्टर का नाम है रेडॉक्स अभिक्रिया। चैप्टर की शुरुआत करेंगे छोटे से टॉपिक से जिसका नाम है ऑक्सीकरण। नाम तुमने छोटी क्लासों में भी पढ़ा होगा,
कि ऑक्सीकरण क्या होता है, किसे कहते हैं ऑक्सीकरण, है या नहीं है? ऑक्सीडेशन। क्या होता है ऑक्सीडेशन? आइए बेखूबी के साथ में हम लोग तसल्ली के साथ में तमाम एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे, साथ में डेफिनेशन। तो पॉइंट नंबर पहला, ऑक्सीडेशन की कई सारी डेफिनेशंस हैं, बहुत सारी ऑक्सीडेशन की डेफिनेशंस हैं। टाइम पर नए नए साइंटिस्ट आते गए और ऑक्सीडेशन की नई नई डेफिनेशन बताते गए, है ना। लेकिन सबसे पहले जो साइंटिस्टों के द्वारा जो डेफिनेशन बताई गई थी ऑक्सीडेशन के बारे में कि ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, किसे कहते हैं ऑक्सीडेशन नंबर, क्या होता है ऑक्सीडेशन नंबर, तो शुरुआत में साइंटिस्टों ने बताया कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें O2 का संयोग होता है उसे ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं, है ही नहीं। बहुत आसान डेफिनेशन दी गई थी। सबसे पहले हम वन बाय वन एक एक करके सारी डेफिनेशन पढ़ेंगे और जब हम लोग की सारी डेफिनेशन कंप्लीट हो जाएंगी उसके बाद में हम लोग सभी डेफिनेशंस को एक साथ लेकर के आएंगे। तो सबसे पहले साइंटिस्टों ने बताया कि ऑक्सीडेशन नंबर का मतलब क्या होता है, किसे कहते हैं ऑक्सीडेशन नंबर। तो कहा द रिएक्शन इन विच O2 is add, that's known as oxidation reaction। means the reaction in which the O2 is add, जिसमें ऑक्सीजन ऐड होती है, ऑक्सीजन जुड़ती है, उस अभिक्रिया को हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर बोलेंगे। ये तुमने छोटी क्लासों में भी डेफिनेशंस पढ़ी होगी मेरे प्यारे साथियों। वेरी गुड इवनिंग है सभी को, जो नए जुड़े हुए हैं सभी का मेरे प्यारे साथियों इस प्लेटफॉर्म पर आप लोगों का तहे दिल के साथ में स्वागत है, खुश आमदीद करते हैं, जी आयनु कहते हैं, मोस्ट वेलकम करते हैं। जो नए आए हैं आप टाइम से आ जाया करो और शुरुआत कर लेते हैं इसके आगे। अच्छा, एग्जाम्पल्स की अगर अपने बात करें तो जरा गौर से देखिए, आपके सामने दिखाई दे रहा है Mg। क्या दिख रहा है? Mg। Mg के साथ रिएक्शन करवाई मैंने मेरे प्यारे साथी O2 की, ये लीजिए, है ना। तो Mg के साथ में मैंने O2 की रिएक्शन करवाई है, तो रिएक्शन में Mg कितने दिखाई दे रहे हैं? 2। ऑक्सीजन भी कितने हैं? O 2। इसका नाम है मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बन गया ये? मैग्नीशियम ऑक्साइड। इस अभिक्रिया को गौर से देखो, जब आप इस अभिक्रिया को गौर से देखोगे तब आपको लग रहा है कि इस अभिक्रिया में ऑक्सीजन क्या हो रही है? ऐड हो रही है। ऑक्सीजन क्या हो रही है? ऐड हो रही है। हो रही है कि नहीं हो रही है? सो इस अभिक्रिया को कहेंगे ऑक्सीडेशन अभिक्रिया। क्या कहेंगे? ऑक्सीकरण अभिक्रिया। अच्छा, दूसरा एग्जांपल देखो इसी के साथ में, जिंक। जिंक की करवा दी मैंने O2 के साथ अभिक्रिया, तो मेरे प्यारे साथियों जिंक की रिएक्शन करवा दें अगर इसके साथ, तो ये बन गया आपका जिंक ऑक्साइड। तो इस रिएक्शन में भी आप लोग क्या देख रहे हो? इस रिएक्शन में भी ऑक्सीजन क्या हो रही है? ऐड हो रही है। तो ऐसी कोई भी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन ऐड होती है उसको हम क्या बोलेंगे? ऑक्सीडेशन अभिक्रिया के नाम से जानेंगे। क्लियर है बात? दैट्स नोन एज ऑक्सीडेशन रिएक्शन। बहुत सारे एग्जांपल हैं, आप लोग जो है जितने भी एग्जांपल डिस्कस करते रहो। दिस इज द सोडियम। सोडियम की करवा दी ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन, ये लीजिए, सोडियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन हो गया। हुआ या नहीं हुआ? ये लीजिए, कार्बन
कार्बन की रिएक्शन करवा दी तुमने ऑक्सीजन के साथ, दिस इज द कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन की मात्रा ज्यादा ले ली, उसकी करवा दी उसके साथ, दिस इज द कार्बन मोनोऑक्साइड। तो इन तमाम अभिक्रियाओं में आप क्या देख रहे हो कि एलिमेंट्स के साथ में ऑक्सीजन ऐड हो रही है। सो दोस टाइप ऑफ द केमिकल रिएक्शन इन विच द ऑक्सीजन इज ऐड, दैट्स नोन एज द ऑक्सीडेशन नंबर। जिस अभिक्रिया में ऑक्सीजन का संयोग होता है, ऑक्सीजन जुड़ती है, ऐड होती है, उन अभिक्रियाओं को आप किस नाम से जानोगे? उन अभिक्रियाओं को हम कहते हैं ऑक्सीडेशन अभिक्रिया। क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन अभिक्रिया। कोई दिक्कत है? कोई कंफ्यूजन नहीं है ना? तो हम लोग ये लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का संयोग होता है, उस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। The reaction in which the oxygen is added, that's known as the oxidation reaction. Some examples हम लोग ने डिस्कस किए जो ऑक्सीजन ऐड हो रही है। ये तमाम एग्जांपल्स आप लोग लिख सकते हो ऑक्सीडेशन अभिक्रिया में। ज्यादा एग्जांपल्स आपको याद करने की जरूरत नहीं है, हमें कम से कम एग्जांपल याद रखने हैं ताकि आराम से हम लोग इस टॉपिक को कंप्लीट कर दें, है ना? क्वेश्चंस कैसे आएगा? क्वेश्चन ऐसे आएगा, आपको कोई एग्जांपल दे दिया जाएगा सॉरी, जैसे आपको ये दे दिया, देखो जरा सामने, ये लीजिए, ये एग्जांपल दे दिया और पूछेगा कि बताइए ये अभिक्रिया कौन से प्रकार की है, विच टाइप दिस केमिकल रिएक्शन। तो इस अभिक्रिया में आप आसानी से, अभी तो फिलहाल एक ही डेफिनेशन हुई है अपनी, जब सारी डेफिनेशंस कंप्लीट हो जाएंगी तब हम लोगों को थोड़ी प्रॉब्लम आएगी। तो इस अभिक्रिया में देख रहे हो कि एल्यूमिनियम के साथ कौन ऐड हो रहा है? ऑक्सीजन ऐड हो रहा है। अगर एल्यूमिनियम के साथ ऑक्सीजन ऐड हो रहा है तो इसका मतलब यह है कि इस अभिक्रिया को आप किस नाम से जानोगे? ऑक्सीडेशन अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? ऑक्सीकरण अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। क्लियर है बात? कोई समस्या नहीं? कोई समस्या नहीं, आगे चलते हैं फिर अपने। तो अभी हम लोगों ने पॉइंट नंबर पहला डेफिनेशन डिस्कस किया है, लिख लेना यहां पॉइंट नंबर 1 पहली डेफिनेशन। नेक्स्ट आगे चलते हैं दूसरी डेफिनेशन। अभी ऑक्सीडेशन चल रहा है तो ऑक्सीडेशन की पहले सभी अभिक्रियाएं पढ़ेंगे, सभी एग्जांपल्स पढ़ेंगे, सभी डेफिनेशंस पढ़ेंगे और डेफिनेशंस पढ़ने के बाद में हम लोग फिर आकर के आएंगे लौट करके अपचयन के बारे में, है ना? नाम सुना होगा आपने। तो दूसरी अभिक्रिया, दूसरी डेफिनेशन, ऐसी अभिक्रिया जिसमें H2 की कमी होती हो, अर्थात जिस अभिक्रिया में H2 का निष्कासन का मतलब बाहर निकलना, निष्कासन हो, उसे भी क्या कहते हैं? ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। जिस अभिक्रिया में ऑक्सीजन तो जुड़ेगी लेकिन H2 क्या होगा? निकल जाएगा। H2 की क्या होगी? कमी। उसको हम क्या कहेंगे? ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहते हैं। लिखना चाहो तो इंग्लिश वाला लिख लेना बेटा जी। द रिएक्शन in which H2 is removed or reduced that's
reaction is known as oxidation reaction। उसको भी क्या कहोगे? ऑक्सीडेशन अभिक्रिया के नाम से आप लोग जानोगे, है या नहीं? कोई कंफ्यूजन है? तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें H2 जो है रिमूव हो जाए, H2 निकल जाए, H2 की कमी हो जाए, उस अभिक्रिया को आप क्या बोलोगे? ऑक्सीकरण अभिक्रिया बोलेंगे। एग्जाम्पल देखो जरा सामने, गौर से देखो इस एग्जाम्पल को। इसका नाम है हाइड्रोजन सल्फाइड, गैस होती है बेटा ये। दिस इज द हाइड्रोजन सल्फाइड H2S। क्या करो आप, H2S को हमने अगर हीट किया तो मेरे प्यारे साथी इसमें H2 अलग, सल्फर अलग, H2 अलग हो गया, सल्फर अलग हो गया। इसका मतलब यह है कि H2 पहले सल्फर के साथ जुड़ी हुई थी, लेकिन अब H2 क्या हो गई? रिमूव हो गई, H2 फ्री हो गई, H2 कमी हो गई। मतलब पहले H2 जो था वो सल्फर के साथ जुड़ा हुआ था, लेकिन अब जो सल्फर के साथ में जो H2 था वो बाहर निकल गया, त्याग हो गया। तो इस अभिक्रिया में आप क्या देख रहे हो? H2 जुड़ रही है कि निकल रही है? H2 निकल रही है, H2 रिमूव हो रही है, इसलिए इस अभिक्रिया को हम क्या बोलेंगे? ऑक्सीडेशन अभिक्रिया बोलेंगे। If you take the second example, then this is the best example, HCl। ये लो भैया, HCl एग्जाम्पल भी लिख सकते हो आप, ये लो। H के साथ में Cl जुड़ा हुआ था, Cl के साथ में H जुड़ा हुआ था, है ये नहीं? आराम से। तो जब हमने देखा कि इसको गर्म किया तो मेरे प्यारे साथियों H अलग हो गया और Cl भी क्या हो गया? अलग हो गया। इसका मतलब यह है कि इस अभिक्रिया में भी आप क्या देख रहे हो? इस अभिक्रिया में भी हम ये देख रहे हैं कि H जो था वो जुड़ा हुआ था, लेकिन लास्ट में जाकर के जब हमने देखा कि H2 क्या हो गया? H2 बाहर निकल गया, बोले तो H2 की कमी हो गई, है ही नहीं? H2 चला गया बाहर, रिमूव हो गया। तो जिस रासायनिक अभिक्रिया में, जिस केमिकल रिएक्शन में मेरे प्यारे साथी ऑक्सीजन ऐड होती है बट हाइड्रोजन रिमूव होता है, उस अभिक्रिया को आप किस नाम से जानोगे? उस अभिक्रिया को नाम जानते हैं अपने ऑक्सीडेशन अभिक्रिया के नाम से। किसके नाम से? ऑक्सीकरण अभिक्रिया के नाम से। बात समझ में आई? क्या ये दोनों डेफिनेशंस आपको समझ में आई है क्या? पहली डेफिनेशन हमने डिस्कस की है कि ऑक्सीडेशन नंबर का मतलब क्या होता है, ऑक्सीडेशन क्या कहते हैं। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन ऐड होती है उसको हम लोग बोलते हैं ऑक्सीडेशन अभिक्रिया। एंड सेकंड वी डिस्कस अबाउट दैट द रिएक्शन इन विच द H2 इज रिमूव फ्रॉम द रिएक्शन, जिसमें H2 निकल जाती है, रिमूव हो जाती है, उस अभिक्रिया को भी क्या बोलेंगे? ऑक्सीडेशन अभिक्रिया। ये दोनों अभिक्रियाएं साइंटिस्टों के द्वारा सबसे पहले बताई गई थी कि ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, एंड ऑल्सो व्हाट डू यू मीन अबाउट द रिडक्शन, और रिडक्शन का मतलब क्या होता है। तो सबसे पहले ऑक्सीडेशन के बारे में इन दोनों डेफिनेशंस को दिया गया था, नो डाउट। फिर नए साइंटिस्ट आए, जब नए साइंटिस्ट आए तो उन नए साइंटिस्टों ने कुछ नई डेफिनेशंस दी। उन लोगों ने क्या डेफिनेशंस दी, उन डेफिनेशंस को हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। तो पहले हम लोगों ने डिस्कस करनी है कि इन दोनों बातों को अगर एक साथ लिखूं, पॉइंट नंबर पहला और पॉइंट नंबर दूसरा जो भी आपने डिस्कस किया, यदि इन दोनों को हम एक साथ लिखें तो हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं मेरे प्यारे साथियों? ऑक्सीकरण, बोले तो ऑक्सीडेशन। अगर लिखना चाहें तो एक साथ डेफिनेशन अगर हम लोग लिखें तो एक साथ डेफिनेशन क्या लिखी जाएगी? ऐसी लिखनी है आपको भी, रासायनिक अभिक्रिया जिसमें O2 का संयोग हो, संयोग का मतलब है जुड़ना, संयोग हो, लेकिन H2
का वियोग हो, वियोग का मतलब क्या होता है, बिछुड़ जाना, है ना। H2 का वियोग का मतलब है बाहर निकल जाना, वियोग, वियोग का मतलब होता है बाहर निकलना, कमी, कमी हो उसे ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। क्या लिखोगे, द रिएक्शन in which O2 is added but H2 is removed, remove मतलब बाहर निकलना, remove, that's called ऑक्सीडेशन रिएक्शन। यानी कि ऐसी कोई केमिकल रिएक्शन जिसमें ऑक्सीजन ऐड होती है बट H2 जो हो जाता है वो रिमूव हो जाता है, उस अभिक्रिया को आप किस नाम से जानोगे, ऑक्सीडेशन रिएक्शन के नाम से जानते हैं। देखो हमने क्या किया, हमने जो दो डेफिनेशंस पढ़ी थी उन दोनों डेफिनेशंस को एक साथ लिख दिया, है या नहीं है, दोनों डेफिनेशंस को एक साथ लिख दिया। कल को क्वेश्चन आ जाए कि ऑक्सीकरण किसे कहते हैं, तब आप क्या करोगे, ये वाली डेफिनेशंस आप लोगों को लिखनी होगी, है या नहीं है। क्वेश्चन कैसे आएगा, डिफाइन द ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ऑक्सीकरण की परिभाषा लिखिए, तब आपको ये डेफिनेशन लिखनी होगी छोटी सी, नो डाउट। इसके अलावा और भी डेफिनेशंस पढ़ेंगे अपने, और इन दोनों डेफिनेशंस के साथ में आप लोगों को जो ये एग्जांपल्स डिस्कस किए अपने, ये वाला एग्जांपल और सेकंड इज ये वाला एग्जांपल, ये एग्जांपल्स भी आप लोगों को साथ में लिखने होंगे, है या नहीं। तो ये डिस्कस किया हम लोगों ने ऑक्सीडेशन के बारे में, है ना, दोनों चीजें ऑक्सीडेशन के बारे में डिस्कस की हम लोगों ने। नाउ वी डिस्कस अबाउट हेडिंग डाली नेक्स्ट, हेडिंग डालते हैं हम अपने, अपचयन क्या होता है, अपचयन। अब हम पढ़ेंगे अपने रिडक्शन के बारे में। रिडक्शन क्या होता है, अपचयन किसे कहते हैं, अब अगली डेफिनेशन आती है रिडक्शन। साइंटिस्टों ने कहा कि भैया जो हमारे प्यारे प्यारे बच्चे हैं उन बच्चों को ज्यादा डेफिनेशन याद करने की जरूरत ना पड़े, इसलिए बच्चों ने अगर ऑक्सीडेशन परिभाषा याद कर ली तो जस्ट उसका उल्टा कर दो, वो अपचयन की परिभाषा हो जाएगी, है ना। तो साइंटिस्ट भी देखो कितना सोचा करते हैं अपने लिए, है ना। तो हमें भी सोचना है अपने लिए और अपने माँ बाप के लिए कि हम लोगों को भी तसल्ली के साथ में, बेखूबी के साथ में तैयारी करते रहनी है मेरे प्यारे साथियों, है ना। हाँ, मंजिल यूं ही नहीं मिलती हम लोगों को, मेहनत करनी पड़ती है हम लोगों को। तो आइएगा, तो साइंटिस्टों ने क्या कहा कि मेरे प्यारे साथी, ऑक्सीकरण की परिभाषा का जस्ट उल्टा कर दो आप, और जब आप ऑक्सीडेशन परिभाषा का जस्ट उल्टा कर दोगे तो आप लोग किसकी डेफिनेशन प्राप्त कर लोगे, देन वी फाइंड द डेफिनेशंस ऑफ द रिडक्शन। तो पहली डेफिनेशन यही बात करेंगे अपने, क्या ऐसी अभिक्रिया, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें O2 का वियोग हो, वियोग का मतलब इसमें उल्टा हो जाएगा, वियोग नहीं, वियोग, O2 का वियोग बोले तो कमी हो, उसमें ऑक्सीजन क्या हो रही थी, अरे यार उसमें ऑक्सीजन ऐड हो रही थी, संयोग हो रहा था, बट नाउ वी डिस्कस अबाउट द रिडक्शन, इसमें ऑक्सीजन क्या होगी, वियोग, कमी होती है, वियोग हो उसे अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। देख लिया क्या, द रिएक्शन this is the reaction, this is the reaction, okay, the reaction in which
in which O2 is reduced या remove reduce it's known as रिडक्शन रिएक्शन। उसको क्या कहोगे आप? रिडक्शन रिएक्शन, जिसमें ऑक्सीजन रिमूव हो जाएगी, ऑक्सीजन बाहर निकल जाएगी, रिमूव हो जाएगी। हमने उसमें डिस्कस किया था ऑक्सीजन ऐड होती है उसको बोलेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन, बट दैट्स नोन एज रिडक्शन इन विच द ऑक्सीजन इज रिमूव। जिसमें ऑक्सीजन क्या हो जाएगी? रिमूव हो जाएगी। जिसमें ऑक्सीजन रिमूव हो जाएगी उसको बोलेंगे अपने रिडक्शन रिएक्शन। एग्जांपल देखो, अरे यार एग्जांपल याद करने की जरूरत नहीं है अपने को, एग्जांपल याद करने की जरूरत नहीं है। एग्जांपल हम लोग वही लिखेंगे जो हमने पहले एग्जांपल याद किए हुए, बस उल्टा कर दो। उल्टा कैसे करेंगे सर? ये रहा आपके पास में MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड को दे दीजिए आप हीट, मतलब टेम्परेचर। जब हमने मैग्नीशियम ऑक्साइड को हीट दे दिया, टेम्परेचर दे दिया, तो जो ऑक्सीजन इसके साथ थी, जो ऑक्सीजन Mg के साथ में जुड़ी हुई थी, वो ऑक्सीजन बेचारी इसके साथ बिछुड़ गई और अलग हो गई, है या नहीं? तो इस रिएक्शन में आप क्या देख रहे हो? इस रिएक्शन में आप देख रहे हो कि ऑक्सीजन जो इसके साथ कनेक्टेड थी, जुड़ी हुई थी, वो ऑक्सीजन इससे क्या हो गई? रिमूव हो गई। यानी कि इन दिस टाइप ऑफ द केमिकल रिएक्शन ऑक्सीजन इज रिमूव, सो दिस इज नोन एज रिडक्शन रिएक्शन। इट्स नॉट द ऑक्सीडेशन रिएक्शन, इट्स ए रिडक्शन रिएक्शन। सारे एग्जांपल लिख लो यार, एग्जांपल याद करने की याद आवश्यकता नहीं, रटने की जरूरत नहीं है। इसको कर दो आप गर्म, जब इसको हीट करोगे तो आपका Zn अलग एंड ऑल्सो ऑक्सीजन क्या हो जाएगी? रिमूव। अरे ऑक्सीजन जो है ये हमारे गैसेस के फॉर्म में रिमूव होती है। ज्यादा एग्जांपल याद करने की आवश्यकता नहीं है, वो एग्जांपल हम लोग लिख रहे हैं मेरे प्यारे साथियों। और भी एग्जांपल ले लो, ये लीजिए, दिस इज द सोडियम ऑक्साइड। करो इसको भी गर्म, जब इसको हीट करेंगे मेरे प्यारे साथियों तो सोडियम अलग हो जाएगा एंड ऑल्सो ऑक्सीजन इज रिमूव एज ए गैसेस फॉर्म। तो जो एग्जांपल हमने वहां डिस्कस किए थे वही एग्जांपल यहां डिस्कस कर रहे हैं हम। तो ज्यादा एग्जांपल अपने को याद करने की आवश्यकता नहीं है, बस उसका जस्ट ऑपोजिट करना है, क्योंकि साइंटिस्टों ने कहा कि रिडक्शन इज द रिवर्स ऑफ द ऑक्सीडेशन प्रोसेस, कि ये बिल्कुल ऑक्सीडेशन का उल्टा है या नहीं? तो ज्यादा डेफिनेशंस, ज्यादा एग्जांपल पढ़ने की आवश्यकता नहीं अपने को। जो एग्जांपल हमने वहां पढ़े थे बस उसका ऑपोजिट कर दो, उल्टा कर दो, इसके डेफिनेशन एग्जांपल हो जाएंगे हमारे। इज इट क्लियर? तो रिडक्शन क्या होता है? ऐसी रिसाइक्लिंग का विक्रिया, ऐसी विक्रिया जिसमें ऑक्सीजन क्या हो जाती है? रिमूव हो जाती है, उसको हम बोलेंगे रिडक्शन रिएक्शन। अच्छा, अगली बात क्या कहेंगे? दूसरी बात अगर लिखना चाहे, उसमें H2 क्या हो रही थी? उसमें H2 रिमूव हो रही थी। अगर उसमें H2 रिमूव हो रही थी तो मुझे फटाक से खटाक से झटाक से जवाब दो मुझे कि इस केमिकल रिएक्शन में आप लोगों की जो हाइड्रोजन है वो क्या हो जाएगी? ऐड होगी। क्या बात है? तो ऐसी रासायनिक विक्रिया, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें H2 का संयोग हो, उसे भी क्या कहते हैं? उसे भी अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। उसे भी अपचयन अभिक्रिया कहते हैं अपने, है या नहीं? क्या लिखोगे? द रिएक्शन in which H2 is add, that's known as
रिडक्शन रिएक्शन, उसमें H2 रिमूव हो रही थी, बट इन दिस टाइप ऑफ द केमिकल रिएक्शन इज H2 इज ऐड, सो इट्स नोन एज रिडक्शन रिएक्शन। एग्जांपल, अरे यार एग्जांपल याद करने की आवश्यकता नहीं है, एग्जांपल हम लोग वही लिखेंगे, इसी में लिख देता हूं मैं। ये जरा गौर से देखो, H2 की रिएक्शन करवा रहा हूं S के साथ, बताओ सल्फर के साथ कौन जुड़ रहा है? ऑक्सीजन जुड़ रही है क्या? अरे ऑक्सीजन नहीं जुड़ रही है, H2 जुड़ रहा है। जब H2 जुड़ रहा है तो मेरे प्यारे साथियों क्या बन जाएगा? H2S। ज्यादा आपको एग्जांपल रटने की आवश्यकता नहीं है, जस्ट सिमिलर इफ वी टेक द सेकंड एग्जांपल, H2 के साथ में मैं क्रिया करवा रहा हूं Cl2 की, सो व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस? दिस इज द HCl। इस सब क्रिया में भी H2 जुड़ रहा है कि नहीं जुड़ रहा? बताओ फटाक से झटाक से। बिल्कुल। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें H2 ऐड होती है, हाइड्रोजन ऐड होता है, हाइड्रोजन जुड़ता है, उस अभिक्रिया को आप किस नाम से जानोगे? उस अभिक्रिया को हम बोलेंगे किसके नाम से? रिडक्शन के नाम से। क्लियर है बात? तो अगर आप लोगों को क्लियर है, तो इन दोनों बातों को मैं अगर एक साथ लिखना चाहूं मेरे प्यारे साथियों, तो मैं क्या कहूंगा? मैं कहूंगा कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया, ऐसी अभिक्रिया जिसमें H2 का तो संयोग हो, लेकिन O2 की कमी, या कहेंगे वियोग। वियोग का मतलब है बाहर निकल जाना, वियोग हो, उसे अपचयन कहते हैं। द रिएक्शन in which H2 is add but O2 is reduce या remove, that's called रिडक्शन रिएक्शन। उसको कहेंगे रिडक्शन अभिक्रिया के नाम से अपने, है ही नहीं। सो रासायनिक अभिक्रिया जिसमें H2 का संयोग होता है लेकिन O2 की कमी होती है, वियोग होता है, उस अभिक्रिया को क्या बोलेंगे? अपचयन अभिक्रिया बोलेंगे। तो जो डेफिनेशन हम लोगों ने ऑक्सीडेशन की निकाली थी या लिखी थी, वही डेफिनेशन हम लोगों ने हूबहू किसके बारे में लिखी है? इसके बारे में लिखी है ही नहीं। अच्छा, एक क्वेश्चन अगर आप लोगों से पुटअप किया जाए, क्या पुटअप किया जाए? अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, क्या पूछूं? पहला क्वेश्चन होगा डिफाइन द ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ऑक्सीकरण को परिभाषित कीजिए। आंसर दे दोगे विद एग्जांपल? बिल्कुल। सेकंड क्वेश्चन अगर आपसे पूछे अगर डिफाइन द रिडक्शन रिएक्शन, अपचयन को परिभाषित कीजिए। एंड थर्ड क्वेश्चन अगर आप लोगों से मैं पूछना चाहूं बेटा जी, क्या? राइट द डिफरेंस बिटवीन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। दोनों में डिफरेंस अगर आप लोगों से पूछें तो भी मुझे नहीं लगता कि आप इसका एग्जाम क्वेश्चंस का आंसर ना दे पाओ, है ना। इसका एग्जांपल अभी हमने लोगों ने डिस्कस किया था स्टार्टिंग में मेरे प्यारे साथियों कि ऑक्सीडेशन क्या होता है, ऑक्सीडेशन क्या होता है, ये हमने डिस्कस किया एग्जांपल के साथ में। डेफिनेशंस पढ़ी, पहली डेफिनेशन ये रही, एग्जांपल डिस्कस किए, सेकंड डेफिनेशन ये रही विद एग्जांपल, एंड आल्सो वी डिस्कस अबाउट द रिडक्शन। अच्छा, दोनों के साथ में डेफिनेशंस आ गई थी। फिर हमने रिडक्शन पढ़ा, रिडक्शन क्या होता है, रिडक्शन में भी हमने दो डेफिनेशंस पढ़ी विद एग्जांपल। पहला एग्जांपल ये रहा एंड सेकंड डेफिनेशन ये रही विद एग्जांपल एंड आल्सो एग्जांपल, और दोनों डेफिनेशंस को मिला करके हम लोगों ने ये डिस्कस किया, और साथ में हमने तीन एग्जांपल्स, तीन क्वेश्चंस सॉल्व किए हमने। तो इस टाइप के क्वेश्चंस हमारे बनते हैं, जुड़े रहना आप लोग इसी प्लेटफॉर्म पर। अभी हम लोगों ने सिंपल लेवल की, सिंपल लैंग्वेज के बेस पर ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है, ये पढ़ा। फिर नए साइंटिस्ट आए, नए साइंटिस्टों ने कहा कि भैया ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की हम लोग नई डेफिनेशन देंगे, है ना।
तो नए साइंटिस्टों ने नई डेफिनेशंस क्या दी, तो वो नई डेफिनेशन हम लोग अगली क्लास में डिस्कस करेंगे कि नई डेफिनेशंस क्या होती है। आज हम लोग ऑक्सीडेशन किसे कहते हैं, रिडक्शन किसे कहते हैं, वो अगली क्लास में अपने मिलेंगे मेरे प्यारे साथियों। तो जुड़े रहना इसी प्लेटफॉर्म पर। आप लोगों का सभी का स्वागत होगा दोबारा वापस आप लोगों का मेरे प्यारे साथियों। जो नए आए हुए हैं मेरे प्यारे साथी, तो उनका भी तहे दिल के साथ में स्वागत है। तो आज की क्लास को यहीं तक विराम देते हैं। साथ साथ में नोट्स बनाते रहना, क्योंकि इस चैप्टर के साथ साथ में आप लोगों को मैं हैंड रिटन के थ्रू भी साथ साथ में लिखवा रहा हूं मैं आपको, इसलिए आप लोग भी तसल्ली के साथ में लिखते रहना, नोट करते रहना। तो आज की क्लास को यहीं पे विराम देते हैं, मिलते हैं अपने कल। जय हिंद, जय भारत।